A very good morning to all the students. जैसा कि आपको लास्ट लेक्चर में भी हम नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, अर्थशास्त्र की प्रकृति और स्वभाव। हमने उस कुछ सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है इसको, और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज़ द टू ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो एंड मैक्रो। आज जो हम बाकी सब टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। इज़ इकोनॉमिक्स अ साइंस? सबसे पहले तो हम ये देखें कि क्या जो इकोनॉमिक्स है इसको हम साइंस की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखें कि साइंस क्या है। According to Professor Keynes, science is a systematic body of knowledge which establishes relationship between cause and effect. विज्ञान ज्ञान का वह क्रमबद्ध संग्रह है जो कारण और परिणाम के बीच संबंध स्थापित करता है। ये कारण और परिणाम के बीच में जो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया जाता है उसके पीछे बहुत सारे निष्कर्ष होते हैं, जो कि अटल और सत्य होते हैं, निश्चित होते हैं, स्थिर होते हैं, विश्वसनीय होते हैं, और लेबोरेटरीज़ में एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और उनको फिर फैक्ट्स को इस्टेब्लिश करके आउटकम निकाला जाता है। इसी तरह से प्रोफेसर पॉइंकेर कहते हैं कि साइंस इज़ बिल्ट अप ऑफ फैक्ट्स एज अ हाउस इज़ बिल्ट अप of stones, but all accumulation of fact is no more a science than a heap of stones is a house. उनका ये कहना है कि विज्ञान तथ्यों से इस प्रकार से बना होता है जिस प्रकार पत्थरों से एक मकान बना होता है, किंतु केवल तथ्यों का संकलन विज्ञान नहीं होता। जैसे कि पत्थरों के ढेर को मकान नहीं कह सकते। तो हम इसी संदर्भ में अगर इकोनॉमिक्स को जज करते हैं तो इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस, नो डाउट। हम इसके कुछ फैक्ट्स देखते हैं, विच आर्ग्यूमेंट्स आर गिवन इन फेवर एंड विच आर्ग्यूमेंट्स आर गिवन इन अगेंस्ट, दोनों को डिस्कस करते हैं, तब हम कोई कंक्लूज़न पर पहुंच पाएंगे। सबसे पहले वी टेक आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, क्लासिफिकेशन, एनालिसिस एंड देन वेरियस प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज आर फॉर्म्ड। इकोनॉमिक्स में भी हम क्या करते हैं, आर्थिक तथ्यों को क्रमबद्ध तरीके से एकत्रित करते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और फिर किसी रिज़ल्ट तक पहुंचते हैं, जस्ट लाइक अ साइंस। नेक्स्ट जो हम कह रहे हैं कि इट ऑल्सो इस्टेब्लिशेस रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफ़ेक्ट, यानी कि इकोनॉमिक्स भी कारण और परिणाम के में संबंध स्थापित करती है, नो डाउट। हम भी निरीक्षण करते हैं, परीक्षण करते हैं, उसके बाद नियमों का प्रतिपादन करते हैं। जैसे कि आप आगे सिलेबस में पढ़ेंगे सीमांत हास नियम, मांग का पूर्ति नियम, जनसंख्या सिद्धांत। तो ये सब किसी ना किसी कारण और परिणाम के में जब संबंध स्थापित किया गया तभी इन लॉज की को इस्टेब्लिश किया गया। तो जस्ट लाइक साइंस, इसमें यानी कि इकोनॉमिक्स भी वही सारा क्राइटेरिया फुलफ़िल करती है जो एक साइंस सब्जेक्ट करता है। नेक्स्ट जो एक आर्ग्यूमेंट दिया जाता है, वैलिडिटी ऑफ लॉज, यानी कि तथ्यों की सत्यता को परखा जा सकता है। वेरी ट्रू, हम भी इकोनॉमिक्स के जो लॉज हैं उनको टाइम आने पर परखते हैं तो वो अब पूरे 100% खरे उतरते हैं बाज़ार में, या जिस फील्ड में भी हमने लॉज बनाए हैं, दे आर समटाइम्स वेरी ट्रू। नेक्स्ट जो रीज़न दिया गया है वो है पावर ऑफ प्रिडिक्शन। साइंस में पावर ऑफ प्रिडिक्शन होती है, जो भी आउटकम आता है उससे हम फ्यूचर में होने वाली
बात का प्रिडिक्शन कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो ऐसा देखें तो इकोनॉमिक्स में भी है कि जैसे वर्षा अगर अच्छी होती है तो फसलों के बारे में हम भी प्रिडिक्शन करते हैं कि इस बार फसलें बहुत अच्छी होंगी और उससे इकॉनमी में राइज करेगी, क्योंकि कंजम्पशन बढ़ेगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी। तो पावर ऑफ प्रिडिक्शन का जो है क्राइटेरिया, ये इकोनॉमिक्स के पास भी किसी हद तक है और वो इस पे खरे भी उतरते हैं। तो हमने देखा कि ये आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर में दिए जाते हैं। नाउ वी डिस्कस द आर्ग्यूमेंट्स इन अगेंस्ट। ह्यूमन बिहेवियर इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरिएड एंड वेरिएबल। ऐसा कहना है कि जो कहते हैं कि इकोनॉमिक्स साइंस नहीं है, कि मानव जो ह्यूमन, क्योंकि इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर ही ह्यूमन बिहेवियर है, तो ह्यूमन बिहेवियर जो है वो बहुत ही जटिल है और उसके बारे में कोई भी निश्चित भविष्यवाणी करनी संभव नहीं होती। आप सभी जानते हैं कि men are endowed with the freedom of will. Economic phenomena are highly complex, varied, variable, so it is very difficult to build up a science on such a slender foundation. बट द फैक्ट्स कुछ इस तरह से अरेंज होने चाहिए कि दैट दे स्पीक फॉर देमसेल्व्स। लेकिन हम मानव स्वभाव के बारे में कुछ भी कहने से पहले बहुत क्योंकि इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट इट इज़ डायनेमिक इन नेचर एंड इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो ऐसे में मानव स्वभाव के बारे में कुछ भी कहना सुनना इतना आसान नहीं है। नेक्स्ट जो आर्ग्यूमेंट दिया जाता है दैट इट इज़ बेस्ड ऑन कलेक्शन ऑफ डेटाज विच चेंज आफ्टर सम टाइम, दैट इज़ वाई यू कैन नॉट रिलाई दोज लॉज बेस्ड ऑन दीज डेटाज। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आंकड़े जो हैं वो बदलते रहते हैं, नियम कभी भी, क्योंकि उन पर आंकड़े बदलते हैं इसलिए नियम कभी भी स्थायी नहीं हो सकते। तो इस वजह से भी इकोनॉमिक्स को साइंस नहीं माना जाता कि वो जिस जिस डेटा पर बेस्ड है, जिस डेटास पर पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, वो डेटास रेगुलरली गो ऑन चेंजिंग। तो इससे जो नियम है वो स्थायी नहीं हो पाते। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स में बहुत से ऐसे नियम हैं जो कि स्थायी हैं, जैसे कि उपभोग का नियम, उनके जो आउटकम्स हैं वो हमेशा ही लागू होते हैं। उत्पत्ति का नियम। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि इट इज़ नॉट ऑब्जेक्टिव अप्रोच। इकोनॉमिक्स का जो वो है कि ये वही मानव बिहेवियर को स्टडी करता है, निर्जीव वस्तु को नहीं स्टडी करता, वस्तु परख नहीं है। और लास्ट जो आर्ग्यूमेंट दिया जाता है वो ये कहा जाता है कि डिसएग्रीमेंट्स अमंग द इकोनॉमिस्ट। अर्थशास्त्रियों में बहुत से मतभेद पाए जाते हैं, वो किसी भी एक निर्णय पे पहुंचना में असंभव है। तो ये भी एक आर्ग्यूमेंट इसके अगेंस्ट जाता है। लेकिन हम जानते हैं कि दिस एग्रीमेंट इज़ ओनली एट द फ्रंटियर ऑफ नॉलेज, कि इतने सारे व्यूज़ देते हैं अर्थशास्त्री कि किसी एक बात पर पहुंचना मुश्किल हो जाता है। तो ये भी आर्ग्यूमेंट दिया जाता है। आपने देखा कि फेवर में कुछ आर्ग्यूमेंट्स, कुछ आर्ग्यूमेंट्स इन अगेंस्ट। तो व्हाट इज़ द ट्रू नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, हम इससे क्या निर्णय लें? The paradox nature of economics is that it is a science and yet it cannot predict future course of events as the natural science like physics and chemistry. But still, some laws hold good like law of demand. Generally, जो हमने लॉज बनाए हैं वो बिल्कुल खरे उतरते हैं। नो डाउट कि फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री की तरह हम प्रिडिक्शंस नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी बहुत सारे लॉज हैं जो कि आज भी हर सिचुएशन में वैलिड हैं। मैन एन्जॉयज़ फ्रीडम ऑफ विल,
Prediction of human behavior is therefore difficult, but still people behave in a same manner in similar situation. फिर मानव स्वभाव ऑलवेज चेंज होता रहता है सिचुएशंस के हिसाब से, पर हमने ये भी देखा है बिहेवियर, जब हम बिहेवियर जनरली ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं कि वो सिमिलर सिचुएशन में सेम वे में लोग बिहेव करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव बात है इकोनॉमिक्स के लिए। नेक्स्ट जो आर्ग्यूमेंट है वो है स्टैटिकल टूल्स आर अ पुअर सब्स्टिट्यूट, बट हम ये भी जानते हैं कि आजकल की जितनी पॉलिसीज़ हैं, जितना भी एनालिसिस होता है इकोनॉमीज़ का, वो डेटा बेस्ड ही होता है। सो दे प्ले अ मेजर रोल इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज़। तो हम स्टैटिकल टूल को भी इग्नोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट में दिया गया था कि इकोनॉमिस्ट डू नॉट डिसएग्री, बट दे no doubt they do disagree on many issues, but they do agree on many things। तो बहुत सारी बातों पर वो एग्री भी करते हैं। ऐसा भी होता है कि बहुत सारे डिस्कशन के बाद दे रीच ऑन अ फाइनल कंक्लूजन। तो हम इन सब आर्ग्यूमेंट्स के बाद अगर हमारा क्या कंक्लूजन है कि नो डाउट इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस बट इट हैज़ इट्स ओन लिमिटेशंस। हम मानते हैं कि ये एक विज्ञान है, पर इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। कल हम फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।